presented by Tata Tea Agni. टाटा टी अग्नि जोश जगाए हर रोज। कि हम गुनगुने जल में थोड़ा शहद मिला करके 2 बूंदे नींबू की उसमें डाल करके और उनको दे करके उनका उपवास पूर्ण करेंगे। लेकिन कल भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा करने के उपरांत जब वे गर्भगृह से बाहर निकले तो मुझे थोड़ा अलग ले जाकर के उन्होंने धीरे से कहा कि मुझे और कुछ मत पिलाना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में यजमान की भूमिका अदा की। इस दौरान उन्होंने 11 दिन का कठिन प्रतिष्ठान किया था, जिस दौरान उन्होंने सिर्फ नारियल पानी का सेवन किया था और जमीन पर ही सोए। जिसके बाद जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो पीएम मोदी ने अपना उपवास खोला था। वहीं गोविंद गिरी, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि जब पीएम मोदी गर्भगृह से निकले और उनके उपवास खोलने की बारी आई तो वहाँ के लोगों का ये विचार था कि चूंकि इतने दिन बाद पीएम मोदी उपवास खोलेंगे तो उन्हें गुनगुने पानी में शहद और नींबू मिलाकर दिया जाएगा। लेकिन पीएम मोदी ने खुद गोविंद देवगिरी से धीरे से कहा कि वो कुछ और नहीं बल्कि ये पीकर अपना व्रत खोलना चाहते हैं। 11 दिनों का उनका उपवास था और उनका उपवास पूर्ण करना हमारा कर्तव्य था और उसके लिए हमने सोचा ये था कि हम गुनगुने जल में थोड़ा शहद मिला करके 2 बूंदे नींबू की उसमें डाल करके और उनको दे करके उनका उपवास पूर्ण करेंगे। लेकिन कल भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा करने के उपरांत जब वे गर्भगृह से बाहर निकले तो मुझे थोड़ा अलग ले जाकर के उन्होंने धीरे से कहा कि मुझे और कुछ मत पिलाना, मुझे भगवान श्री राम का चरणामृत पिलाना। मैं चरणामृत लेकर के ही उपवास पूर्ण करना चाहता हूं। यह भी एक बड़ी अनोखी बात थी। एक प्रधानमंत्री तुरंत चरणामृत को मंगाता है। वास्तव में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इतने बड़े वीआईपी के खान पान का उनके एसपीजी के द्वारा बड़ा ध्यान रखा जाता है। उनको क्या खाना पीना चाहिए, नहीं उनके हाथ में क्या देना चाहिए, उनके पास क्या लाना है, उन सब बातों को निगरानी के साथ पहले जांचा जाता है। और ऐसी अवस्था में जो हमने तैयार किया था और जांच लिया गया था उसको दूर रख करके उन्होंने एकदम सीधे भगवान का चरणामृत मंगाया। यह उनके भक्ति भाव का निदर्शक है। तो सुना आपने कैसे पीएम ने रामलला के चरणों का पंचामृत पीकर अपना व्रत खोला और इसकी चर्चा भी अब काफी तेज है। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अयोध्या से वनवीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।